दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एक लेखक। जैसा कि आपको पता है कि हम कुरान के चैप्टर 2 सूरह अल बकरा की कल 20 आयतें बताई थी। ये एक पूरी पूरी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 21वीं आयत की कि किस तरह ये इस्लाम की कुरान में गैर मुस्लिमों के खिलाफ गुंडागर्दी और नफरत भड़काई जा रही है। अगर इसको सच्चाई को बताएं तो ब्लेसफेमी। भाई काहे की ब्लेसफेमी है? तुम्हारा जो पैगंबर करता था, जो तुम्हारा दुष्ट शैतान जिसको तुम फरिश्ता कहते हो, दुष्ट अल्लाह के नाम से जो आयतें भेजता था वही तो हम बताते हैं। अल्लाह तो दुष्ट है ही, क्योंकि इस तरह की हरकतें करता है जो किसी भी तरह से एक अच्छे आदमी की तो हो ही नहीं सकती, बल्कि एक लुटेरे और कातिल आदमियों की तरह उसका व्यवहार है गैर मुस्लिमों के साथ। तो 21वीं आयत है, ये लोगों बंदी करो अपने रब की जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया कि तुम बच सको। कह रहा जिसने तुमसे पहले, यानी अब ये बताओ, अगर अल्लाह ने सबसे पहले ही पैदा किया था तो फिर मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों था? उसकी पत्नी ख्वैदा बिन खुवैलिद जो ईसाई थी, बाद में मुस्लिम हुई, पहली मुस्लिमा क्यों थी? तो इस आयत में भी सारा झूठ मैंने आपके सामने रख दिया है। फिर मोहम्मद का नाम, कुरान का नाम, अल्लाह का नाम तोरा में क्यों नहीं है, जो ईसाइयों की धर्म पुस्तक है? फिर हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में अल्लाह का नाम क्यों नहीं है, मोहम्मद का नाम क्यों नहीं है? तो ये सब झूठ और फरेब है जो कि इस्लाम के नाम से मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए पहुंचाया। वही है जिसने तुम्हें ज़मीन को फर्श और आकाश को छत बनाया, आकाश से पानी उतारा, फिर उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार की, फल तुम्हारी रोजी के लिए पैदा किए, अतः तुम जानते हो अल्लाह के समकक्ष न ठहराओ। कह रहा वही है जिसने ज़मीन को फर्श, पहली बात तो ज़मीन कोई फर्श नहीं है, ज़मीन एक चलता फिरता ग्रह है। फर्श तो एक जगह समतल होता है, लेकिन ज़मीन उबड़ खाबड़ भी है। और आकाश कोई चीज़ ही नहीं है, आकाश तो स्पेस है, वैक्यूम है। तो क्या छत बनाई कि आकाश गिर सकता है क्या हमारे ऊपर? दूसरा ये कहता है कि आकाश से पानी उतारा। भाई पानी तो ज़मीन पर मौजूद था। जीवन का आरंभ ही जब हुआ, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो और एक अणु मिले और उससे पानी बना, H2O इसका फॉर्मूला है। उसके बाद जीवन प्रारंभ हुआ। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पहले जीवन प्रारंभ हो गया बाद में पानी बनाया। फिर ये पानी जब जमीन से ऊपर उड़ता है वाष्पीकरण की क्रिया से, गर्म हवा से, तो अब ये कंडेंस होकर, संघनित होकर, मतलब इकट्ठा होकर, गफ कर, ये जब बूंदों के रूप में आता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी वजह से नीचे गिरता है, इसी को पानी कहते हैं। तो मोहम्मद और अल्लाह को तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो मूर्खों द्वारा मानी जाने वाली किताब है, क्योंकि कोई अच्छे व्यक्ति ने किताब नहीं लिखी, क्योंकि मोहम्मद में इतनी बुद्धि नहीं थी कि कम से कम अगर झूठ भी बोलते कोई ढंग का तो बोलते। लेकिन आज जो इस्लाम की धज्जियाँ उड़ रही हैं इस झूठ की वजह से उड़ रही हैं। 23वीं आयत क्या कहती है? अगर उसके विषय में हमने अपने बंदे पर उतारा, तुम किसी संदेह में न हो तो उस जैसी कोई सूरा ले आओ और अल्लाह से हटकर अपने सहायकों को बुला लो जिसके मौजूद होने पर तुम्हें। ये कह रहा है ऐसी कोई आयत ले आओ जो कुरान में। भाई गुंडागर्दी भरी आयतें हम कुरान में क्यों लाएं? कुरान जैसी आयतें क्यों लाएं? हमें कोई क्रिमिनोलॉजी किताब लिखनी है क्या? हमें कोई ऐसी किताब लिखनी है कि जो अच्छे भले आदमी को कातिल बना दे, बलात्कारी बना दे, लुटेरा बना दे? ऐसी किताब का कोई महत्व है? रामचरितमानस में ढोल गंवार पशु शूद्र नारी लिखा है, उसकी कितनी क्रिटिसाइज हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज करते हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, न्यू बोध, क्या तुम्हारे कंचों में पानी है कि इस्लाम के बारे में भी कुछ क्रिटिसाइज करें? अगर नहीं करते तो तुम धूर्त हो, और या तुम्हें डर है। वैसे कहते हम किसी से नहीं डरते, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, हम किसी से नहीं डरते। भाई तुम किसी से नहीं डरते तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इस्लाम एक युद्ध नीति है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। भीमराव अम्बेडकर को भी इस्लाम वालों ने बताया, उन्होंने पढ़ा किताब, उन्होंने साफ कहा तो क्रोनोलॉजी है। ये तो कोई किताब धार्मिक है नहीं, ये भीमराव अम्बेडकर के बात कर रहा हूँ। तो ये नकली अम्बेडकरवादियों, तुमको अम्बेडकर के बारे में ABCD नहीं आती। और वैसे तो तुम बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट में सबसे पहला क्रिया क्या? असत्य नहीं बोलना है आपको। लेकिन सारे के सारे जो ये नौकरी लेने के लिए ये हिंदू बन जाते हैं, और जब नौकरी ले लेते हैं तो बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो तुम तो बुद्धिस्ट भी नहीं हो, तुम तो बुद्ध धर्म के नाम पर, बुद्ध पंथ आइडियोलॉजी के नाम पर एक कलंक हो, झूठे हो, मक्कार हो, धूर्त हो।
ये बात हमारे दलित भाइयों को समझना चाहिए। जो हिंदू बनकर नौकरी ले रहे हैं वो तो ठीक है दलित भाई, जो बुद्धिस्ट और ईसाई बनकर तुम्हारे हिस्सों को खा रहे हैं और जो मुसलमान पिछड़े वर्ग के हिंदुओं का हिस्सा खा रहे हैं, ये तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। 24वीं आयत, फिर अगर तुम ऐसा न कर सको, तुम कदापि नहीं कर सकते, तो उसे उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। यानी कि वो इंसान जो इस्लाम को नहीं मानता, मुसलमानों की तरह किसी गैर मुस्लिम औरत का बलात्कार नहीं कर सकता, काफिले नहीं लूट सकता जो कि मोहम्मद और उसके साथी करते थे, उसके लिए जहन्नुम की आग है। मतलब भले आदमियों के लिए इस्लाम में सजाएं हैं, और गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगों के लिए, गैर मुस्लिमों को कातिल करने वाले कातिलों के समूह को कोई सजा नहीं है। जो लोग ईमान लाए यानी जो मुसलमान बने, उन्होंने अच्छे कर्म किए। अब ये बताओ वो अच्छे कर्म हैं ये इस्लाम में? दूसरी गैर मुस्लिमों को कत्ल करना ये कोई अच्छा कर्म है? गैर मुस्लिमों की औरतों को बाजार में बाजार में बेच देना ये अच्छा कर्म है? दूसरों के मंदिर तोड़ना ये अच्छा कर्म है? चर्च तोड़ना ये अच्छा कर्म है? सिनेगॉग जो कि यहूदियों के धर्म स्थल हैं तोड़ना अच्छा कर्म है? यजीदी टेम्पल तोड़ना, मल्लिक के ताउस तोड़ना ये अच्छा कर्म है? जोरेस्ट्रियंस के, पारसियों के वर्शिप फायर टेम्पल अग्नि मंदिर तोड़ना ये अच्छा कर्म है? उनकी गैर मुस्लिमों की औरतों से बलात्कार करना, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना, अगर मुसलमान ना बने तो गुंडागर्दी रंगदारी वसूलना, जिसको कि जजिया के नाम से जानते हैं, और सारे मुग़ल शासक, सारे इस्लामिक शासक, ये सारे सर्टिफाइड गुंडे हैं, क्योंकि ये इस्लाम को फॉलो करते थे। चाहे वो बाबर हो, चाहे अकबर हो, चाहे उसमें औरंगजेब हो, बहुत से पॉलिटिकल लोग चले आएंगे। मैं कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हूँ भाई। इस्लाम की किताब कहती है तुम्हारे चिल्पों से क्या होता है, कुरान को थोड़ी बदल दोगे मोमबत्ती गैंग वालों। इस्लाम एक आतंकवाद है, आतंकवाद रहेगा। इस्लाम के लोग मानने वाले सच्चे मुसलमान आतंकवादी हैं, आतंकवादी रहेंगे। गैर मुस्लिमों को लूटते रहेंगे, बलात्कार करते रहेंगे, क्योंकि ये सुन्नत है, ये शिक्षा है जो इनको मोहम्मद ने दी। अच्छा, जो लोग अच्छे ही मान लाए, अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म करने वाले मुसलमानों का कर्म मैंने बताया दो, उनके लिए ऐसे बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अब मोहम्मद के ज़माने में एक भी नदी सऊदी अरब में अल्लाह नहीं दे पाया। उसको ऐसी जगह पाला पोसा जहाँ उसे काफिले लूटने पड़े, रेगिस्तान में। वो तो शुक्र मानो यहूदियों का जो तेल का 1935 में खोज हो गई, वरना तुम अल्लाह के नाम पर भीख मांगते रहते। और अल्लाह तो अभी भी तेल के बावजूद अगर तुम लड़ोगे किसी गैर मुस्लिम से, सारे तेल के कुएं बर्बाद हो जाएंगे, फिर भिखारी हो जाओगे। अल्लाह तुम्हें भिखारी, बलात्कारी, न जाने क्या क्या बना रहा, लेकिन आपको समझ में नहीं आती हमारे मुस्लिम भाइयों को। तो कहेंगे ये वही लोग हैं, पहले हमें मिला था, उन्हें मिलता जुलता फल मिलेगा। उनके लिए पाक साफ पत्नियाँ होंगी, वहाँ सदैव रहेंगे, पाक साफ पत्नियाँ होंगी और सदैव रहेंगे। हाँ, दूसरे की औरत को तो, गैर मुस्लिम औरतों को तुम अपवित्र कर दो, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये इस्लाम पूरी पूरी गुंडागर्दी है, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। निसल्दे अल्लाह नहीं शर्माता, वह कोई मिसाल पेश करे, चाहे वो मच्छर की, बल्कि उससे बढ़कर किसी तुच्छ चीज़ की, अल्लाह बिल्कुल नहीं शर्माता भाई। अल्लाह बहुत बेशरम है, ये बात तो मैं ही कह रहा हूँ। अल्लाह को शर्म ही नहीं आती गैर मुस्लिमों की औरतों को बलात्कार करवाते हुए, उनको देखते हुए, उनको कत्ल कराते हुए। अल्लाह तो बहुत बड़ा बेशरम है, बिल्कुल सही बात है। फिर जो ईमान लाए हैं वे जानते हैं उनकी रब की ओर सत्य है। जो ईमान लाए हैं वो इसलिए जानते हैं कि रब की ओर सत्य है कि मूर्ख है, क्योंकि इस्लाम कहता है अकल का दखल नहीं होना चाहिए मजहब में। तो मूर्ख लोग के लिए तो हर बात सच्ची है। जैसे एक व्यक्ति, एक बार एक हाथी एक गांव से निकला, तो गोल गोल पैर थे। गांव वालों ने कहा कि भाई ये ऐसा कौन सा जानवर है। तो शेख चिल्ली को बुलाया, तो शेख चिल्ली ने कहा कि कोई आदमी चक्की के पाट बांधकर इस गांव से निकला है, तो तुम्हारे मोहम्मद साहब की बुद्धि भी इतनी ही थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। वो बहुतों को भटकने देता, अल्लाह बहुतों को क्या भटकने देता, जितने मुसलमान हो सारे भटक रहे हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह इतना मूर्ख है, उसको ये नहीं पता कि मुसलमान भटक रहे हैं, वो दूसरों को समझता है जो भटक रहे हैं। यानी कि जो अल्लाह के झूठ में विश्वास नहीं करते वो भटक रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
सारी कहावतें इस्लाम पर सिद्ध हो रही हैं। खुद चोरी करें, दूसरों को बोलें कि हमारा ईमान है, जो पैगंबर के बारे में बोलेगा हम उसको कत्ल कर देंगे। भाई वो ज़माना चला गया। पैगंबर अगर काफिले लूटता था तो लोग उसको लुटेरा ही कहेंगे। पैगंबर अगर छोटी बच्चों के साथ इंटर कोर्स करता था तो वो पीडोफाइल था। पीडोफाइल एक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें छोटी बच्चों के प्रति ज़्यादा उम्र के लोग आकर्षित होते हैं। तो वो मनोरोगी था, मेंटल डिसऑर्डर था, उसको मिर्गी के दौरे आ रहे थे। ये तो तुम्हारी किताब में है। जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को सुदृढ़ करने के पश्चात भंग कर देते हैं, जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है, उसे काट डालते हैं, ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं। वही कह रहा, जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को, यानी मुसलमान बनने के बाद गैर मुस्लिम बनते हैं, तो वही घाटे में, कोई घाटे में नहीं है भाई। घाटे में तो तुम मुसलमान हो, जो पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हो, पूरी दुनिया में झूठे सिद्ध हो गए हो। तुम्हारा पैगंबर झूठा सिद्ध हो गया है, तुम्हारा अल्लाह झूठा सिद्ध हो गया है, तुम्हारा अल्लाह कातिल सिद्ध हो गया है, पैगंबर कातिल सिद्ध हो गया है। और हर मुसलमान कुरान को पढ़कर, मदरसे में पढ़कर कातिल और आतंकवादी बनता है, सिद्ध हो गया है। अब बेशर्मी के साथ जीते हो तो ये भी कोई जीना है मेरे यारो, जिए जाओ। ये तो गली का गुंडा भी कहता है कि मैं गुंडा थोड़ी हूँ, मुझसे लोग डरते हैं। लेकिन वही गुंडा जब पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, उसका जलूस निकलता है तो उसके देखने वाली हालत होती है। यही हालत आज इस्लाम के मानने वालों की हो रही है। तुम अल्लाह के साथ अविश्वास की नीति कैसे अपनाते हो? जबकि तुम निर्जीव थे, तुम्हें उसने जीवित किया, फिर वही तुम्हें मौत देता, फिर वही जीवित करेगा, फिर उसी की ओर लौटना। अब ये मोहम्मद बेवकूफ़ बनाता था। अब अल्लाह ने जीवित किया है तो फिर अल्लाह तो 610 में पैदा किया मोहम्मद ने खुद, जब मोहम्मद 40 साल के थे। तो मोहम्मद को किसने जीवित किया? क्योंकि मोहम्मद तो पहले मुसलमान था। मोहम्मद की पत्नी को किसने जीवित किया? वो तो मोहम्मद से भी बड़ी थी उम्र में, तब तो अल्लाह था नहीं। और यहूदी, ईसाई और हिंदू जो पुराने हैं, उसको किसने जीवित किया? तो ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। वो मोहम्मद बेवकूफ़ बनाता था अल्लाह के नाम पर लोगों को, और इतना बड़ा प्रैंक और धोखा देकर मोहम्मद मुसलमानों को गया है। ये बात हमारे मुसलमान भाइयों को समझनी चाहिए। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर आकाश की ओर रुख किया, और ठीक तौर पर वहाँ आकाश, 7 आकाश बने। भाई आकाश तो स्पेस है, वहाँ 7 और 6 की गिनती कैसे करोगे? अगर पानी एक है तो एक ही झील होगी ना, उस झील में 7 झील कैसे बना लोगे? फिर आकाश तो स्पेस है। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती पर मनुष्य को खलीफा बनाने वाला हूँ, खलीफा मतलब जिस पर सत्ता होती है, उसने क्या क्या उसमें रखेगा जो उसमें बिगाड़ पैदा करे, रक्तपात करे। हम तेरा गुणगान करते हैं, तुझे पवित्र। अल्लाह ने कहा मैं मानता हूँ, जो कह रहा मैं खलीफा बनाऊंगा। यानी कि अल्लाह का काम है कि किसी को खलीफा बनाए, किंग बनाए, राजा बनाए। एक आध्यात्मिक आइडियोलॉजी, विचारधारा होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम में अध्यात्म कहाँ है? इस्लाम में तो खून खराबा, औरतों से बलात्कार। घिन होती है मुझे कुरान की ऐसी आयतों को पढ़कर कि ये किताब इंसानियत के लिए उतारी है, ये हैवानियत के लिए उतारी है। इसका फैसला मैं आप पर छोड़ जाता हूँ। उसने, अल्लाह ने आदम को सारे नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया, कहा अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। पहली बात तो है कि जो भी लिखा है कि मनु से पैदा हुए, ब्रह्मा ने पैदा किए, ये मिथ है, पौराणिक कथाएं हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। सारे इंसानों को धीरे धीरे 2.5 लाख वर्ष पूर्व हम लोग आए, जो आज की शेप में हैं, जिनको हम होमो सैपियंस कहते हैं। ना अल्लाह ने बनाया है, ना किसी यहोवा ने, ना याहवे ने। ये तो प्रकृति निर्मित चीज़ है, इसलिए मैं प्रकृति की पूजा करना चाहता हूँ। एक ऐसी पावर है, वो सामने से दिखती है, वो कायनात है, प्रकृति है, उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है, सब इंसानों ने बनाए हैं। वो बोले पाक और महिमावान है तू, जो तूने हमें बताया से। तो आदम कहता तू पाक और महिमावान है। अब ये अल्लाह पवित्र है, लूटपाट ये करा रहा है, बलात्कार ये करा रहा है, सारे इसके फॉलोवर अपवित्र हैं, पापी हैं, क्रिमिनल हैं, फिर ये कैसे पवित्र हो सकता है? बताइए। कातिलों का सरदार, बलात्कारियों का सरदार, लुटेरों का सरदार क्या अच्छा आदमी हो सकता है? तो क्या अल्लाह अच्छा हो सकता है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ जाता हूँ। उसने कहा हे आदम, उन्हें उन लोगों के नाम बताओ। फिर जब उसने उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे कहा ना था, मैं आकाश और धरती की छिपी बातों को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो। तो आदम ने जो नाम बताए थे, किताब अरबी में है, तो अरबी नाम बताए थे।
कुत्ते को कलब कहा गया, गधे को हमर कहा गया, शेर को असद कहा गया, लेकिन हिंदी में तो सिंह कहते हैं उसको। तो फिर ये जो आदम है ये तो अरबी आदम हुआ, ये तो मुसलमानों का आदम हुआ। तो है ना झूठ और फ्रॉड। तो ये सारा झूठ और फ्रॉड है ये। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलील के। इबलील नहीं है ये, इबलील के जिसने इनकार कर दिया, इबलिस है। इबलिस और बड़ा काफिर रहा। तो अल्लाह ने कहा कि सबको आदम को सजदा करो। इबलिस ने कह दिया, जिसको शैतान कहते हैं, कि मैं क्यों सजदा करूं, तूने भी मुझे बनाया, उसने भी तुझे बनाया। पर ये देखा किसी ने नहीं कि इबलिस की बात अल्लाह से हो रही है। तो ये सब फ्रॉड है यार, ये सारा का सारा फ्रॉड है। और हमने कहा जो आदम और तुम उसकी पत्नी जन्नत में रहो, वहाँ जी भर बे रोक टोक जहाँ तुम दोनों जाओ चाह खाओ, लेकिन इस वृक्ष के पास न जाना, न था तुम जालिम ठहरोगे। उन्होंने कहा मोहम्मद, अल्लाह ने कहा कि तुम दोनों स्वर्ग में रहो लेकिन उस वृक्ष के पास ना जाओ। ये कहानी बाइबल में भी आती है। मैं पहले ही बताता हूँ कि बाइबल से चोरी किया इस्लाम सारा। बाइबल में भी आदम हवा ईडन गार्डन का किस्सा है। कौन सा फल नहीं खाने को रोका, जो ज्ञान का वृक्ष है। यानी कि ज्ञान के फल को कुरान का अल्लाह चाहता है ये मूर्ख बने रहे मुसलमान। तभी तो कहते हैं मजहब में कल का दखल नहीं। सारे मौलाना टीवी पर आते हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये बिल्कुल बेगैरत लोग हैं। एक ऐसे अल्लाह को जो ऐसा पैगंबर भेजा जो काफिले लूटा करता था, उसको ये पवित्र बताते हैं। और शैतान उन लोगों को बताते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। अरे अल्लाह से बड़ा तो कोई शैतान ही नहीं है। मोहम्मद से बड़ा तो कोई अपराधी ही नहीं हुआ इस दुनिया में, जो इतने लोग कत्ल हो रहे हैं उसकी वजह से। अनंत शैतान ने उन्हें वहाँ से फिसला दिया, फिर उन दोनों को वहाँ से निकाल कर छोड़ा। अच्छा, शैतान ने उन्हें फिसला दिया तो जो इब्लिस शैतान था वो तो स्वर्ग में ही रह रहा है, और बेचारे दो आदमी जो ज्ञान का वृक्ष खा गए, आदमी औरत, उनको नीचे भेज दिया। क्या पागलपन है। यानी कि इस्लाम पूर्णतः मूर्खता का पेंडोरा बॉक्स है। मतलब जितने भी इसके बॉक्स खोलो सब में पागलपन, स्टुपिडिटी, क्रूअल्टी, बलात्कार, खून खराबा ये मिलता रहेगा। ये है इस्लाम का असली रूप। हमने कहा उतरो, एक दूसरे के शत्रु हो गए, और फिर कह दिया एक दूसरे के शत्रु हो गए। शैतान तो अल्लाह से अच्छा है। अल्लाह तो शैतान से बड़ा खतरनाक है। अल्लाह से डरो, शैतान से मत डरो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शैतान ने किसी हिंदू का कत्ल नहीं किया। अल्लाह के विचारधारा से हिंदू, क्रिश्चियन और यहूदियों का कत्ल हुआ, तो अल्लाह शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पा लिए तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। निसंदेह हुई तौबा करने वाला। फिर आदम ने कुछ शब्द पा लिए, हाथ पैर जोड़ लिए, तो अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह किसी को माफ़ करता, अगर आप मुसलमान नहीं हो तो अल्लाह आपको माफ़ नहीं करता। यानी कि इनका सब कुछ मुसलमानों पर डिपेंड है। तो ये आइडियोलॉजी तो एक पक्षी आइडियोलॉजी हुई ना। दुनिया को बनाने वाला तो ऐसे नहीं बनाएगा कि हिंदू या मुसलमान। तो अल्लाह का जो फलसफा है झूठ है, फ्रॉड है, पाखंड है। हमने कहा तुम यहाँ से उतरो, यदि तुम मेरे पास मेरी ओर से मार्गदर्शन पहुँचे, तो जिस किसी ने मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण किया तो ऐसे लोगों को न कोई भय होगा न शौक होगा। आज सच्चाई तो यह है कि मुसलमान ही सबसे ज़्यादा डर रहा है। SIR भारत में हो रही है, नागरिकता कानून आ रहा तो मुसलमान डर रहा है। वैसे कहते हैं हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अरे पहले प्रूव तो करो कि वो अल्लाह है। जब कोई चीज़ ही नहीं उससे डरोगे कैसे। बिल्कुल सही बोलते हो, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तुम अल्लाह से भी नहीं डरते क्योंकि अल्लाह है ही नहीं, तो फिर डरते किससे हो। तुम डरते हो, किसी से नहीं डरते कि तुम्हारे अंदर जो पागलपन, जो इस्लाम का जो मूर्खता घुसी हुई है, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं रहा, तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा। यही तो इस्लाम है जो लोगों को बहकाता है। और जिन लोगों ने इनकार किया, हमारे आयतों को झुटलाया, वही आग में पड़ने वाले हैं। देखिए आग में तो मुसलमान पड़ रहा है। गाजा का मार मार के भुरकस बना दिया इजराइल ने, क्योंकि अल्लाह की तो कोई औकात ही नहीं है। अल्लाह तो खुद ही कहता है कि मैं मुसलमानों के हाथों से तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। और मुसलमान आज 20% है, तो 80% लोगों को मुसलमान दंड दे देंगे? असंभव है। क्योंकि अल्लाह जो मोहम्मद के दांत नहीं बचा पाया उहद की लड़ाई में, वो मुसलमानों को बचाएगा। अगर मुसलमान इस तरह के कार्य करेंगे, जो सच्चे मुसलमान होंगे, निश्चित तौर पर जेलों में सड़ेंगे, या आर्मी या पुलिस दुनिया भर की उनको मारेगी गोली से। क्योंकि अगर वो बलात्कार करेंगे, अगर वो काफिले लूटेंगे तो मारे ही जाएंगे। तो ये है इस्लाम का फलसफा। हे इजराइल का संतान, याद रखो, सन ऑफ इजराइल, ये भी चोरी किया है। मोहम्मद चोर भी थे पक्के। ये अब्बासी खलीफाओं ने चोरी किया। कुरान में आयतें भर दी, वहाँ से बाइबल से लेकर ईसाइयत की किताब ओल्ड टेस्टामेंट से खास तौर पर लेकर ईसाइयत की ओल्ड टेस्टामेंट और जूडाइज्म की तोरा एक ही बात है। अनुग्रह मैंने तुम पर किया था, मेरी प्रतिज्ञा पूरा करो। मैं तुमसे क्या प्रतिज्ञा पूरा करो? मोहम्मद के हिसाब से काफिले लूटो।
पूरी दुनिया में मस्जिद बनाओ, मंदिर तोड़ दो, बलात्कार करो, ये है अल्लाह की प्रतिज्ञा। और इसी प्रतिज्ञा को मोहम्मद पूरा करने नीचे आया था। इसी प्रतिज्ञा को नीचा करने मुसलमान जहाँ तक घूम रहे हैं आतंकवादी के रूप में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।